गुड मॉर्निंग दोस्तों, मानसून का सीज़न स्टार्ट हो चुका है बम्पर। तो आज मैं कुछ ऐसे पौधे बताने जा रही हूँ जिसे आप इस मानसून से बचा के रखिएगा, नहीं तो पौधे बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। ऐसे तो मानसून का सीज़न पौधों के लिए बहुत बेहतर होता है, खुलकर ग्रोथ लाने वाला होता है, लेकिन कुछ पौधों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो उसमें से ये देख सकते हैं, एक ग्लोनिमा का ये प्लांट है, इसे बचा कर रखना पड़ता है। तो इसमें कि मैं और 2-3 वैरायटी दिखाऊंगी, तो उसको भी आप बचा के रखिएगा और पत्तियों को भी देखते रहिए कि कौन सा पौधा है। अगर नाम आप भूल जाएं तो पत्तियों के माध्यम से आपको पता चले तो उसको आप बारिश के पानी से छुपा के रखिएगा, नहीं तो पौधा बहुत जल्दी गल जाता है। क्यों गल जाता है? क्योंकि इसकी जो ब्रांच होती हैं बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, बहुत ही नाजुक होती हैं, जिसके कारण अधिक पानी पड़ता है तो ये 24 घंटे के अंदर ही बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इन सब पौधों को बचा के रखना पड़ता है। इनकी जड़ें भी अधिक गहरी नहीं होती हैं। जिस भी पौधे की जड़ें अधिक गहरी होती हैं वह पौधा बरसात को झेल ले जाता है और ग्रो करता है, लेकिन जिस पौधे की जड़ें गहरी नहीं होती हैं वह पौधा ख़राब हो जाता है। और ये देख सकते हैं, ये क्लेथिया की एक वैरायटी है, तो इसको भी आप बचा के रखिएगा, नहीं तो ये भी ख़राब हो जाएगा। सेम कंडीशन इसके साथ भी है। इसकी भी जो ब्रांच होती हैं, ब्रांच में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी पानी पड़ा होता है और इसकी भी जड़ें अधिक गहरी नहीं होती हैं। तो इन सबको आप बचा के रखेंगे तो बहुत अच्छे से चलेगा। तो ये भी एक वैरायटी है एग्लोनिमा की, तो इसको भी बचा के रखना है, तो नहीं तो ये भी ख़राब हो जाएगी और फंगस के भी अटैक में आ जाते हैं। और ये फिलोड्रोन की वैरायटी है, तो सेम कंडीशन इसके साथ भी है। इसकी भी जड़ें अधिक गहरी नहीं होती हैं, ब्रांच में ऑलरेडी पानी भरा होता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इन सब जो पौधे हैं सबको पानी भी नहीं पसंद है और सबको धूप भी नहीं पसंद है। तो जो आज मैं पौधे आपको दिखाने जा रही हूँ उन सबको ना हार्डी धूप चाहिए ना पानी चाहिए, मतलब बरसात का पानी पानी काम भर का चाहिए, ठीक है? नहीं तो ये सब पौधे बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इन सब लोगों को आप पानी से और चिलचिलाती धूप से बचा के रखेंगे तो ये पौधा हमेशा आपके गार्डन में बचा रहेगा और हमेशा सालों साल चलेगा। तो चलिए, अगला पौधा है ये पान का। ये भी बहुत ही खूबसूरत होता है और पूजा पाठ में यूज किया जाता है फ्रेंड। तो इसको अगर आपको बचा के रखना है तो उसको आप इस बारिश से बचा के रखिएगा, नहीं तो बारिश में यह जो भी आपको पत्तियां दिख रही हैं वो पत्तियां भी गल जाती हैं, इसकी जड़ें भी गल जाती हैं, ब्रांच भी गल जाते हैं। तो इन सबों से अगर आप बचा के इस पौधे को रखेंगे तो ये पौधा हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। और दूसरा चीज़ है, इसको चिलचिलाती धूप से भी बचाना रहता है, ओवर वाटरिंग से भी बचाना रहता है। इतना सब अगर केयर कर लेंगे तो ये पौधा आपके गार्डन से कभी जाने का नाम नहीं लेगा, नहीं तो बहुत जल्दी इसकी भी जड़ें गल जाती हैं। इसकी भी जड़ें अधिक गहरी नहीं होती हैं। और दूसरा, पत्तियों के पीछे भी फंगस का अटैक बहुत जल्दी होता है, तो फंगस के अटैक से भी बच जाएगा, प्लस गलेगा भी नहीं और बिल्कुल मतलब ख़राब नहीं होगा। तो इसकी भी मिट्टी बहुत अच्छी तैयार करके रखिएगा ताकि ख़राब होने का कोई चांसेज ना मिले। चलिए, तो अगले पौधे के पास चलते हैं और बिना देर किए चलते हैं फ्रेंड। तो देख सकते हैं, ये भी एग्लोनिमा की एक वैरायटी ये भी है, तो इसको भी बचा के रखना है। ये भी सेम कंडीशन इसके साथ भी है कि इसको भी चिलचिलाती धूप नहीं पसंद है और बारिश का पानी नहीं पसंद है, नहीं तो ये बहुत जल्दी गल जाता है बारिश के पानी में और चिलचिलाती धूप में इसकी पत्तियां जल जाती हैं। तो दोनों हालत में इसको बचा के रखना है। और ये कैलेथिया की एक वैरायटी ये भी है, तो इसको भी आपको बचा के बारिश से रखना है, नहीं तो ये भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही नाजुक पौधे होते हैं। तो मेरा ये बारिश में पड़ गया था जिसके वजह से और सब इसमें का गल गया है। तो आपको बचा के रखना है, क्योंकि मैं कुछ समय के लिए घर पर नहीं थी, जिसके कारण मेरे बहुत से ऐसे पौधे हैं ख़राब हो गया है। तो जो चीज़ मेरे साथ हुई है वो चीज़ आपके साथ ना हो, तो मैं बता रही हूँ। उसके बाद ये पर्पल हार्ट है, इसको भी अगर आप 4-5 दिन लगातार बारिश हो रहा है तो उसमें अगर रख देंगे तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, लेकिन 1-2 दिन के बारिश से इस पौधे को कोई नुकसान नहीं है। अगर कंटिन्यू बारिश हो रहा है तो वहाँ इसको बचा के रखिए, क्योंकि इसके जो ब्रांच में है ना बहुत पानी खुद ही भरा पड़ा रहता है, समेटा रहता है। तो इन सब चीज़ों से अगर पौधे को बचा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, अगले पौधे के पास चलते हैं। तो ये डिफेनवेकिया कहिए या एग्लोनिमा कहिए, दोनों मतलब ये मतलब कंडीशन में ये सेम प्लांट है। तो इस पौधे को भी बचा कर रखना है। इसका भी सेम कंडीशन है कि इसमें मतलब समझिए कि पानी ऑलरेडी इसके उसमें होता है, ब्रांच में होता है, और ये भी पौधा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसको भी आप बारिश के पानी से बचा के रखिएगा, नहीं तो ये पौधा जो है इसकी ब्रांचें हैं बहुत जल्दी गल जाती हैं।
और इस पौधे को अधिक धूप भी मत दिखाइएगा। ऐसा नहीं है कि बारिश से बचा लेगा और चिलचिलाती धूप में ले जाकर पटक दिए तो वहाँ भी ये कंडीशन में ये ख़राब हो जाना है, ठीक है। तो मेन है इस समय बारिश से बचाना है। चलिए, तो एक पौधा ख़राब हुआ है वो दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हैं ये मेरा पौधा है, बहुत जल्दी ख़राब हो गया, मुझे समझ में नहीं आया, मैं थी भी नहीं। अब मैं करती तो करती क्या करती, ये सदाबहार है, हाइब्रिड सदाबहार। तो देख सकते हैं ये गल चुका है मेरा। तो आप भी ये गलती ना करिएगा कि अपनी हाइब्रिड सदाबहार को वहाँ रख दीजिएगा जहाँ कंटिन्यू 4-5 दिन से बारिश हो रही हो, तो उस कंडीशन में इसको ख़राब होना है। तो 1-2 दिन की बारिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ कंटिन्यू बारिश हो रही है तो इस बारिश से इस पौधे को बचा के रखना है, नहीं तो ये पौधा मेरी तरह सेम कंडीशन में हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए, तो अगले पौधे के पास चलते हैं। तो उसके बाद ये देख सकते हैं गोल्डन सीडम का है, ये भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, इसकी भी जड़ें गहरी नहीं होती हैं। तो इसको ओवर वाटरिंग से और बरसात के पानी से बचा के रखना पड़ता है, तब जाके ये आपके गार्डन में हमेशा चलता है। और इसकी छोटी सी एक कटिंग से भी ईजिली ग्रो हो जाता है। तो इसको बारिश का पानी बिल्कुल नहीं पसंद है, तो इसको प्लीज़ इसको आप बचा के रखिएगा। नहीं रखेंगे तो इस पौधे को फिर आप बचा भी नहीं पाएंगे अगर बारिश इस पे पड़ी तो। चलिए, तो अगले पौधे के पास चलते हैं बिना देर किए। तो देख सकते हैं मैं कुछ ऐसे सक्युलेंट प्लांट को छुपा कर रखी हूँ ताकि बारिश का पानी ना पड़े, क्योंकि अंदर मैं कितना प्लांट अंदर रखूँ, तो जिसकी वजह से तो उसमें ये पहला प्लांट मेरा ये जेट प्लांट है, जो बारिश का पानी इसको बिल्कुल नहीं पसंद है, ओवर वाटरिंग भी नहीं पसंद है। तो इसको मैं ऐसे कवर करके रखी थी ताकि ख़राब ना हो। उसके बाद आते हैं मेरे लक्ष्मी कमल के प्लांट। तो चलिए दिखाते हैं लक्ष्मी कमल। ये लक्ष्मी कमल कहिए या विष्णु कमल कहिए, जो कमल कहिए, ये भी शोकलेंट प्लांट होता है। तो इसके भी पत्तियों में ऑलरेडी जेलनुमा पानी होता है, जिसके कारण ख़राब हो जाता है। उसके बाद ये अडेनियम का प्लांट है, वो भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, बारिश का पानी कंटिन्यू पाता है तो। और ये भी सक्लेंट प्लांट ही है, ये भी मतलब एक लक्ष्मी ही कमल की एक वेराइटी है। जैसे मतलब जो भी प्लांट है उसमें की ढेर सारी वेराइटी आती है, जिसके कारण पौधे आप समझ नहीं पाते हैं। देखिए, ये भी एक सक्लेंट प्लांट है और ये अडेनियम प्लांट है। ये जितनी मैं आपको मेरे इस गमले में दिख रही हैं, उन सब पौधों को आप देख लीजिए, पहचान लीजिए, बचा के रखिएगा। नहीं तो वो पौधे बहुत जल्दी गल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे और आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कैसे क्या हुआ। ये जो आपको लक्ष्मी कमल और ये जेड प्लांट दिख रहा है ना, ये मात्र एक रात में ख़राब हो जाने वाला पौधा होता है। तो इन सब पौधों को आप बचा के रखिएगा। उसके बाद एग्लोनिमा का एक वेराइटी ये भी है, तो इस वेराइटी को भी देख लीजिए। अगर आपके पास ये वाली वेराइटी है तो इसको भी आप बचा के रखिएगा, ये भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। सेम कंडीशन इसके साथ भी है कि इसके भी मतलब इसको भी पानी नहीं पसंद है और इसकी भी जड़ें अधिक गहरी नहीं होती हैं। इसकी भी ब्रांच में ऑलरेडी पानी पड़ा रहता है। अगर इसको अधिक पानी में रख दिया जाए या बारिश में रख दिया जाए तो बहुत जल्दी इसके ब्रांच गल जाते हैं, इसकी पत्तियां गल जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं, और इसकी मिट्टी में भी फंगस के अटैक होने शुरू हो जाते हैं। तो इस पौधे को ओवर वाटरिंग और बारिश के पानी से बचा के रखिएगा, नहीं तो इस पौधे से आप हाथ धुआ बैठेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगला पौधा दिखाते हैं कौन सा है। तो अगला पौधा ये मेरा फ्रिल्ड्रोन का प्लांट है, इसको भी ओवर वाटरिंग से बचाइएगा। तो मैं दरवाजे के पास रखी हूँ, थोड़ा सा बारिश का पानी आता है तो जिसके कारण थोड़ी पत्तियाँ हल्की फुल्की पीली हो गई हैं। तो क्या ही बताएं फ्रेंड, कहाँ कहाँ छुपा के रखें। तो आप अगर आपके पास जगह हो तो इन सब प्लांट को आप छुपा के रखिएगा। सेम कंडीशन इसके साथ भी है, इसकी भी जड़ें अधिक गहरी नहीं होती हैं और ये बारिश का पानी पाते ही बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। स्टार्टिंग पत्तियों से होता है, तब ब्रांच तक पहुंचता है, तब उसके बाद जड़ों तक पहुंचता है, उसके बाद फंगस का भी अटैक हो जाता है। समझिए कि पूर्ण रूप से इस पौधे का सत्यानाश हो जाता है। थोड़ा बहुत अगर बारिश के छींटा पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको कंटिन्यू अगर आप रख दीजिए बारिश में, तो ये सच बता रही हूँ कि आपको 24 घंटा नहीं लगेगा, ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, गल जाएगा। तो मैं यही कहूँगी कि इस प्लांट को आप बचा के रखिए। ये काफ़ी कॉस्टली प्लांट होते हैं, काफ़ी ये महंगे आते हैं। तो भैया इतने महंगे जो भी मैं प्लांट आज दिखाई हूँ, सारे प्लांट मेरे बहुत महंगे वाले हैं। तो मैं यही कहूँगी कि इन सब प्लांट को प्लीज़ आप बचा के रखिए और एक प्लांट से ढेरों प्लांट तैयार करिए, नहीं तो आप हाथ धो बैठेंगे इन सब प्लांट से फ्रेंड। तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा।
और चलते चलते एक चीज़ बता दें कि अगर आप प्लांट को मतलब नहीं छुपा पा रहे हैं तो एक चीज़ कर सकते हैं कि प्लांट के ऊपर से किसी पॉलीथीन से कवर कर दीजिए, या तो छुपा सकते हैं तो छुपा लीजिए, ठीक है। आप पॉलीथीन से कवर देखा ही है आपने कि मैंने पॉलीथीन से कवर करके पौधों को रखा हुआ था फ्रेंड। तो इससे बारिश से बचा जा सकता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड, थैंक यू।